हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को वर्गमूल निकालने के लिए कि किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। चाहे कैसा हो वर्गमूल क्यों ना हो, उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इस चीज़ के बारे में मैं इस वाले वीडियो में बतलाने वाला हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आप किसी प्रकार के वर्गमूल हो, अगर आपको डाउट हो रहा है वर्गमूल बनाने में, तो आज की वीडियो देखने के बाद जिंदगी में कभी भी वर्गमूल में समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। वर्गमूल को हम लोग दो तरीके से ज्ञात करते हैं। पहला तरीका होता है भाग विधि से। पहला तरीका क्या होता है? भाग विधि से। भाग विधि से। और दूसरा तरीका हम लोग निकालते हैं वो होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो ये दो तरीके से वर्गमूल को ज्ञात किया जाता है। दो तरीके से वर्गमूल को ज्ञात किया जाता है। हम लोग आज सबसे पहले सीखेंगे भाग विधि से किस प्रकार से वर्गमूल को निकाला जाता है। उसके बाद में सीखेंगे गुणनखंड विधि से कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि से वर्गमूल को निकाला जाता है। भाग विधि से जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो उसको किसी प्रकार का वर्गमूल क्यों ना हो, कितना हो बड़ा वर्गमूल क्यों ना हो, आप एक ही नियम लगाएंगे और उसी नियम से आप किसी प्रकार के कितना हो बड़ा नंबर रहे उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है 144 का वर्गमूल निकालना है, तो 144 का भी वर्गमूल निकालेंगे तो वो भाग विधि से जब निकालेंगे तो वही विधि लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि निकालना है हमें 2025 का, इसको भी निकालेंगे तो सेम प्रोसेस वही होगा जो कि इसमें प्रोसेस लगाया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आज जो विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं यह विधि किसी भी नंबर पे लगाइए और उसको आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम सीखेंगे कि वर्गमूल दो तरीके से निकालते हैं। पहला तरीका होता है भाग विधि, दूसरा तरीका होता है गुणनखंड विधि। अब इसके बाद हम थोड़े से और जानकारी देते हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए आपको जब कभी भी आप वर्गमूल निकालने के लिए स्टार्ट करेंगे, वर्गमूल सीखना स्टार्ट करेंगे, तो वर्गमूल में आपको एक तो आपको मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और दूसरा मिलेगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहला आपको मिलेगा पूर्ण वर्ग संख्या और दूसरा मिलेगा अपूर्ण वर्ग संख्या। दूसरा क्या मिलेगा? अपूर्ण वर्ग संख्या। अब इसका मतलब क्या होता है? अपूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो अपूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है, इसको पहचाने कैसे, तो इस चीज के बारे में बतला रहा हूं। कभी भी आपको लास्ट वाला नंबर यानी कि इकाई का अंक, लास्ट वाला नंबर यानी कि इकाई के अंक 2, 3, 7 और 8 लास्ट में आ जाएगा तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग बोलेंगे अपूर्ण वर्ग संख्या। कभी भी लास्ट वाला नंबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए। उसके बाद में आगे हम लोग समझेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसके बाद में जो भी नंबर बच रहे हैं वो नंबर अगर लास्ट में आ जाए तो वो सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगी। जैसे कि 1 हो सकता है, 3 हो, 1 हो जाएगा, इसके बाद 4 होगा, 5 होगा, 5 के बाद हम लोग 6 ले लेंगे, 6 के बाद 9 लेंगे। इस प्रकार के जितने भी नंबर हैं यदि इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 और 9 रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है मान लीजिए कि आप लिखा गया 25, क्या लिखा गया? 25 लिखा गया। अब 25 का इकाइकांक क्या है? 5 है। 25 का इकाइकांक क्या है? 5 है। तो जब इकाइकांक 5 है तो यहाँ पे देखें कि इकाइकांक इसमें दिया गया यानी कि ये वाला नंबर है इसमें, तो ये वाला क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है 27, अब 27 है तो यह इकाइकांक क्या दिया गया है? इकाइकांक 7 दिया गया है और 7 इस वाले में है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्या। मेरा कहने का तात्पर्य क्या था यहाँ पे कि जब कभी भी आप पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल पूरा निकलेगा और जब कभी भी आप अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल दशमलव में निकलेगा। बस इतना ही कहने का मतलब था। और यदि आपको पहचानने के लिए कभी कभी दे दे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर और कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जिसके लास्ट वाला नंबर 2,
3, 7 और 8 रहेगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। और जिसका लास्ट वाला नंबर 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से भाग विधि से वर्गमूल को ज्ञात किया जाता है। भाग विधि से वर्गमूल को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसके बाद मैं बतलाऊंगा गुणनखंड विधि से कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। अब मैं आप लोगों को वर्गमूल निकालने का विधि बतलाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। जैसे मुझे वर्गमूल निकालना है, यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले छोटा नंबर से ही समझ में जल्दी आएगा, इसलिए मैंने छोटा नंबर लिया। कितना हो बड़ा नंबर रहेगा आप वही विधि को लगाएंगे जो मैं यहाँ पे बतलाने वाला हूँ। केवल आपको वीडियो को पेशेंस बना करके लास्ट तक देखना है। यदि आज का वीडियो ये पूरा देख लेंगे तो जीवन में कभी भी आप दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे और कभी भी किसी प्रकार के वर्गमूल में समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे वर्गमूल निकालने नहीं आया। इसलिए आप लोग वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देखें। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, शांतिपूर्वक सुनिएगा। जैसे यहाँ पे दिया क्या गया है, 4 दिया गया है, 4 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो 4 का वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने का तरीका में आधा प्रोसेस जो होता है भाग का होता है। आधा प्रोसेस क्या होता है, भाग का होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हम भाग ही बना रहे हैं, लेकिन कुछ तरीका जो है चेंज है, ये आप कह सकते हैं। भाग में क्या होता है कि भाग में हमें भाजक दिया गया रहता है। भाजक किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से हमें भाग दिया गया है तो यहाँ पे जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं भाजक। यानी कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और बीच वाला नंबर जो होता है भाज्य होता है, और इधर जो नंबर होता है उसको हम भागफल कहते हैं। तो ये मान लीजिए कि भाग में क्या होता है, भाजक आपको दिया गया रहता है, लेकिन वर्गमूल में आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि किस संख्या से हम भाग दें। तो भाग और वर्गमूल में सिर्फ इतना ही अंतर है। भाग में भाजक दिया गया रहता है, लेकिन वर्गमूल में भाजक आपको दिया गया नहीं है, डिवाइजर आपको दिया गया नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम वर्गमूल निकालेंगे। 4 का वर्गमूल निकालना स्टार्ट करते हैं कि 4 का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। तो वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे खुद से भाजक को ढूंढना है कि किस संख्या से भाग दे, और भाग देने के बाद यहाँ पे 4 आ जाए, यानी कि जितना लाना है उतना आ जाए। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने पे 4 में यदि हम 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, यानी कि 4 से 1 भाग देने पे 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे जितना नंबर से आप भाग देंगे ना, यहाँ पे जितना भी नंबर से आप भाग देंगे उतना ही नंबर को आपको मल्टीपल करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। जैसे कहने का मतलब है कि मैं अगर इसमें 4 से भाग दूं तो इसमें 4 से ही आपको गुना करना है। 4 से गुना करेंगे तो कितना, 4 चौक को 16, कितना हो गया, 16 हो गया। अब 4 चौक को 16 आया तो 16 तो यहाँ पे है नहीं। भाग वाला प्रोसेस हम लोग करेंगे, या तो इसके बराबर आ जाए और नहीं तो इससे कम रहे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 से जब हम भाग देना स्टार्ट किए तो 4 से भाग देने पे कितना गया, 16 ही आ गया। तो 16 तो ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इससे कम नंबर से और भाग दे करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 से, तो 1 से भाग देंगे तो 1 से ही गुना करेंगे। अगर मैं इसमें 2 से भाग दूँ तो 2 से ही गुना करूँगा। अगर मैं इसमें 3 से भाग दूँ तो 3 से ही गुना करूँगा। 4 से भाग दूँ तो 4 से ही गुना करूँगा। 5 से अगर मैं भाग दूँ तो 5 से ही गुना करूँगा। यानी कहने का मतलब है कि जितना से भाग दीजिएगा उतना ही से आपको गुना करना पड़ेगा। यही इसका प्रोसेस होता है, और ये यदि समझ गए तो आप वर्गमूल को आसानी से निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं इसमें 100 से भाग दूंगा तो 100 से ही गुना करना पड़ेगा। जैसे इसमें 100 से भाग देंगे तो हम कितना से गुना करेंगे, 100 से। अगर इसमें 1000 से भाग देंगे तो 1000 से ही गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार से यही इसका प्रोसेस होता है, यही इसका विधि होता है, और यही विधि में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जितना से भाग देंगे उतना ही से आपको गुना करना है। यानी कि इसमें हम अगर 1 से भाग देंगे तो 1 से गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 से गुना करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 से गुना करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 से गुना करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 से गुना करेंगे, 6 से भाग देंगे तो 6 से गुना करेंगे। और दूसरा चीज ध्यान क्या देना है कि हमें लाना कितना है वो भी ध्यान देना है। तो लाना कितना है, 4 लाना है। तो वैसे नंबर से भाग दीजिए जिससे गुना करने पे या तो इसके बराबर हो जाए और नहीं तो इससे कम हो जाए, इसके बराबर हो जाए और नहीं तो इससे
कम हो जाए। तो वैसा नंबर क्या होगा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 1 से हम करेंगे भाग, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो कि हमें लाना कितना है, 4 ही लाना है, 4 ही लाना है। तो अगर हम इसमें 2 से भाग दें तो 2 से हम गुना कर देंगे, और 2 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद क्या करते हैं, गुना करने के बाद इस वाले नंबर को घटाया जाता है और यहाँ वाले को जोड़ा जाता है। इसको जोड़िएगा तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसको घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वर्गमूल किसको कहेंगे, स्क्वायर रूट किसको कहेंगे, तो इधर वाला जो नंबर आया है 2, ये इसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। अभी समझ में नहीं आएगा, वीडियो से बने रहिए, वीडियो को छोड़ करके मत भागिए। जैसे हमें निकालना क्या है, 9 का वर्गमूल निकालना है, 9 का वर्गमूल निकालना है। तो 9 का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे कितना नंबर से भाग दीजिएगा, कितना संख्या से भाग दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जितना से भाग दीजिएगा उतना ही से आपको गुना करना है, और लाना कितना है वो भी ध्यान देना है। 9 आना चाहिए और नहीं तो 9 से कम होना चाहिए, भाग वाला ही प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग सीखे क्या कि 2 से भाग दे, 2 से गुना किया कितना आ गया, 4 आ गया। अगर हम 4 के आगे बढ़ जाए, 2 से आगे बढ़े तो 3 होता है। 3 से अगर हम भाग देंगे तो 3 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 से इसमें भाग देंगे। जितना से भाग दे रहे हैं उतना नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, और जितना से भाग दे रहे हैं उतना ही से गुना करना है, यानी कि नीचे 3 ही लिखाएगा। इसके बाद में यहाँ पे जितना गुना करके आया है यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे, और गुना करके जितना है उतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 9 में से 9 को घटाइएगा तो 0 हो जाएगा शेषफल। अब इसका स्क्वायर रूट कितना का, वर्गमूल कितना का, तो वर्गमूल इसका कितना हम कहेंगे, 3 हो गया। तो इस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल को करवा रहा हूँ, बड़ा से बड़ा भी नंबर मैं आपको करवा दूंगा ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें मान लीजिए कि निकालना है 16 का वर्गमूल निकालना है, तो 16 का वर्गमूल निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से खुद से सोचेंगे, और भाग देने वाले नंबर को सोचने के बाद जितना से भाग देंगे उतना से गुना कर करके जांच करेंगे। रफ पे आपको ये काम करना है। जैसे अभी तक हम लोग 3 से कर रहे थे, उसके बाद हम 4 से करके देखेंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। पहले आप लोग करके देखिए, तो 4 से 4 में गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम 4 से भाग दे सकते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 लिखाएगा, और यहाँ पे जितना से भाग दे रहे हैं उतना इस यहाँ पे लिखना है। 4 से भाग देंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 से भाग देने पे 4 से गुना करने पे कितना है, 16 आया, यहाँ पे हम 16 लिखेंगे इस प्रकार से। अब इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। 16 में 16 घटेगा तो कटकुट हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 4 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो गया, तो 4 हो गया। 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 हो गया। इस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। मान लिया कि हमें निकालना है 144 का वर्गमूल निकालना है। कितना का वर्गमूल निकालना है, 144 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे अभी तक तो हम लोग सीख रहे थे 2 नंबर वाला, लेकिन जैसे 3 नंबर वाला है तो इसमें कुछ थोड़ा सा और प्रोसेस बढ़ाया जाता है। और प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, दाहिने तरफ से 2 अंकों को ऊपर ऐसे डैश लगा देना है। और डैश लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर अलग हो गए हैं। अगर मान लीजिए कि दिया गया इस प्रकार से इतना सारा नंबर दिया गया है, अब इस नंबर को वर्गमूल निकालना तो हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 2 नंबर पर डैश लगेंगे इस प्रकार से, और जितना नंबर यहाँ पे बच रहा है इस वाले नंबर को पहले एक बार में काम करेंगे, एक बार में भाग देंगे। इसके बाद में यहाँ पे डबल नंबर है तो डबल का काम करेंगे। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है कि कभी भी वर्गमूल बनाएंगे और बड़ा नंबर रहेगा तो सबसे पहले आपको उसको 2-2 का पेयर बना लीजिएगा। इस प्रकार से 2-2 का पेयर बनाएंगे, और इधर जो लास्ट वाला बच्चा है उसको सबसे पहले भाग देना स्टार्ट करेंगे, और भाग देने के बाद आगे का प्रोसेस हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग क्या किए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि 2 नंबर के ऊपर, 2 संख्या के ऊपर इस प्रकार से हम लोग पेयर बनाए, 2 संख्या के ऊपर डैश लगाए। यहाँ पे बचा क्या, सिंगल 1 बचा। तो अब सिंगल जब 1 बचा तो 1 लाना है, हमें कितना लाना है, 1 लाना है। और 1 लाने के लिए इसमें हम कितना से भाग दें, कितना से गुना करें कि 1 आएगा। तो 1 के लिए यदि 1 से भाग देंगे, 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से भाग देने पे, 1 से गुना करने पे 1 ही आता है। तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, यहाँ पे गुना करिएगा 1 आएगा, इसको ऐड कीजिएगा, इसको घटाइएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसको घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0 कटकुट। ऊपर से दोनों अंक को साथ में उतारिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों अंक जो होता है ऊपर में
जैसे कि जोड़ा लगाया गया वो जोड़ा वाला नंबर एक ही बार में उतरता है, ये नहीं कि अलग अलग भाग लेखा उतारेंगे, जैसे 4 पहले उतारे उसके बाद में फिर 4 उतारे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक ही बार में दोनों अंक को उतारना है, यानी कि 44 एक ही बार में उतरेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 44 है, ये 2 तो है पहले से, ध्यान दीजिए 2 तो पहले से है, इसको छेड़छाड़ करना नहीं, इसको जैसे वैसे रहने देना है। और बाकी का वैसा नंबर अब यहाँ पे ढूंढिए जिसको से भाग देने पे और गुना करने पे में 44 प्राप्त हो जाए। जैसे कि 2 पहले से है तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, अगर इसमें हम 1 से भाग दें तो 1 से गुना करेंगे इस प्रकार से। ये 2 जो दिएगा 2 पहले से ही है, इसको मत ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे गुना करिएगा 21 में 1 से तो 21 हो जाएगा, इसी प्रकार से 21 आया। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो 2 तो पहले से, अगर 2 से इसमें भाग दे तो 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने पे कितना 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी कितना के 44 आ गया। तो हम कितना से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। कितना से भाग दे रहे हैं, 2 से। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। और आया कितना है गुना करके, तो गुना करके 44 आया, 44 लिखेगा। यहाँ पे जितना से भाग दिए उतना से गुना करना है, इसलिए यहाँ पे 2 से भाग दिए 2 से गुना किए। इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, 4 में 4 का कटकुट, यहाँ पे 4 में 4 का कटकुट, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की 2 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12 हो गया। और 1-2 एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ ताकि सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 169 का वर्गमूल निकालना है। 169 का वर्गमूल निकालना है तो 169 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले पीछे से 2 अंकों का पेयर बनाइए इस प्रकार से। बचा यहाँ पे कितना 1, तो 1 लाने के लिए यदि हम इसमें 1 से भाग दें, 1 से गुना करें तो 1 आ जाएगा। तो जितना से भाग दे रहे हैं उतना नंबर को यहाँ पे लिखना है, उतना संख्या को यहाँ पे लिखना है। इसको ऐड किया जाता है और यहाँ पे गुना करने के बाद जितना आता है यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे इसके सामने। इसको घटाइएगा, 1 में से 1 जाएगा, कटकुट हो जाएगा, 0 बचेगा, यानी कि और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी अब यहाँ पे दोनों अंक को साथ में उतारेंगे कि दोनों अंक के ऊपर चिन्ह लगाए, हम डैश लगाया है, इसलिए दोनों अंक को साथ में उतारेंगे, यानी 69 एक ही बार उतरेगा। अब यहाँ पे वैसे नंबर से भाग देना है जिससे गुना करने पे 69 आ जाए। 2 ये जो दिया गया पहले से, इसको नहीं लेकर के चलना है, तो 2 तो पहले से है, हम क्या करेंगे 2 से अगर भाग देंगे तो 2 से इसमें गुना करेंगे इस प्रकार से। तो 22 दूना कितना 44 हो जाएगा। अगर 3 से हम इसमें भाग देंगे तो 3 से गुना करेंगे, यानी कि 23 या कितना होता है 69 होता है। तो 3 बार में यहाँ पे लग रहा है, यानी कि 3 बार में लगाएंगे इसको। यहाँ पे 69 है, 23 या 69 और 30 को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे 3 और 3 कितना 6 और 2 की 2 हो जाएगा। भाग कितना से दे रहा है 3 से, तो यहाँ पे लिखाएगा कितना 3 लिखाएगा। इसको घटाइएगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो गया, तो 169 का वर्गमूल 13 हो गया। इस प्रकार से किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर वाला। चलिए और बड़ा नंबर मैं करके दिखला रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए कि हमें निकालना है 1225 का स्क्वायर रूट। 1225 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से लाइनिंग आपको खींच लेना है। लाइनिंग खींचने के बाद दाहिने तरफ से 2-2 अंकों का इस प्रकार से पेयर बनाना है। अब यहाँ पे पहले 1 अंक बच रहा था, अब यहाँ पे 2 अंक हो गया, तो 2 अंक हो गया, यानी कि कहने का मतलब कि अब ये दोनों अंक को हमें साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, यानी कि 12 यहाँ पे जो है 12 को साथ में लेना है। तो अब उसी प्रकार से प्रोसेस अपनाइएगा, जितना से भाग देंगे उतना ही से गुना करेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितना है उतना आ जाए और नहीं तो इससे कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 3 से भाग देंगे तो 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अगर 4 से भाग देंगे तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 जो है 12 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है। जब भी लगाना है तो बराबर लगाएं और नहीं तो कम लगाएं। तो कम में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कितना से भाग देने पे आ रहा है, 3 से भाग देने पे आ रहा है। तो 3 से भाग देंगे तो 3 से गुना करेंगे और जितना से भाग देंगे उतना यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे क्या करिए, इस प्रकार से लाइन खींचिएगा और यहाँ पे लिखिएगा 9। इसको ऐड करना है हमेशा और इसको हमेशा घटाना है भाग की तरह। इसको ऐड करेंगे तो 3 और 3 कितना 6 हो जाएगा। 12 में से 9 को घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे 3 हो गया।
अब कभी भी ऊपर से अंक उतारेंगे तो दोनों अंक साथ में उतारना है। तो यहाँ पे कितना उतर जाएगा, 2 और 5 साथ में उतरेगा, यानी कितना होगा 325 हो गया। कितना होगा 325 हो गया। अब हमें क्या करना, 325 लाना है। कितना लाना है, 325 को लाना है। तो 325 लाने के लिए पहले से यहाँ पे 6 दिया गया है, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 6 दिया गया है, 6 के बाद अब बारी बारी से नंबर लिख करके स्टार्ट करेंगे गुना करना, भाग देना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले में स्टार्ट करते हैं 2 से, अगर लगाएंगे तो 2 से यहाँ पे गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124 हो गया। बारी बारी से मैं गुना करके दिखला दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। ये 6 जो दिया है 6 को लेकर के नहीं चलना, 6 पहले से ही है तो 3 से देंगे, तो 3 से भाग दे रहे तो 3 से गुना करेंगे। कितना जाएगा, 3 3 यही 9 हो जाएगा, 76 या 18 या हो जाएगा 189 हो गया। इसी बाद 4 से हम करके देखेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 चौको 16 के 6 हासिल का 1, 6 चौको 24 और 1 25, 256 हो गया। इसके बाद में आगे बढ़िएगा तो 4 के बाद 5 से आप दे सकते हैं, तो 5 से देंगे तो कितना जाएगा, 5 5 25 की 5 हासिल का 2 और 5 6 को 30 और 2 क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा। 325 यहाँ पे आ गया। हमें लाना कितना था, 325 ही लाना था। कितना से भाग दे रहे हैं, तो 5 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 से गुना करेंगे। जितना से भाग दे रहे हैं वहाँ पे इतना लिखना है, यानी कि यहाँ पे 5 लिखेंगे। इसको ऐड करेगा 5 और 5 10 और 6 एक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आया कितना है गुना करके, तो गुना करके आया 325। 325 लिख करके यहाँ पे घटाइएगा। 5 में से 5 घटेगा कटकुट, 2 में से 2 घटेगा कटकुट और 3 में से 3 घटेगा कटकुट। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि 1225 का जो वर्गमूल आया 35 है। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो आप भाग विधि से इस प्रकार से वर्गमूल निकाल सकते हैं। बाकी जो बच गया है जैसे कि गुणनखंड विधि से और दशमलव वाला जो होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।